तो विशेष रूप से गायों का भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं कि भक्तों के जीवन में ये घर के एक सदस्य की तरह, एक मेंबर की तरह है। और गायों को घर पे रखने के लिए दोनों तरीके के फायदे हैं, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी हैं और मटेरियल बेनिफिट्स भी हैं। स्पिरिचुअल बेनिफिट्स जैसे बताया जाता है कि जो गाय हैं इसके अंदर 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं, और जो गोबर है ना, एक्चुअली गोबर नहीं है, वो गोवर है, गाय का वरदान है, उसके अंदर स्वयं लक्ष्मी देवी रहती हैं। इसलिए पहले जमाने में लोग क्या करते थे, अपने घरों में गोबर का लेप करते थे। इससे क्या है, गोबर का लेप करने से एक तो वो बीमार नहीं रहते थे, मच्छर नहीं होते थे, और क्या है, इकोनॉमिकल क्राइसिस कभी नहीं होता था, क्योंकि गोबर के अंदर क्या होता है, लक्ष्मी जी का वास होता है। ये तो स्पिरिचुअल बेनिफिट है। मटेरियल बेनिफिट जैसे जो गाय है ना, कई लोग कहते हैं जैसे गाय जब बूढ़ी हो जाती है या जब गाय दूध नहीं देती तो उसको मार देते हैं। क्यों? क्योंकि वो गोमूत्र और गोबर की वैल्यू नहीं जानते। इस कारण से क्या करते हैं, उनको मार देते हैं, क्योंकि वो जानते नहीं कि सबसे बड़ी मेडिसिनल हर्ब है ये। केवल गाय को टच करने से, स्पर्श करने से बीपी इत्यादि कई बीमारियां खत्म हो जाती हैं। दर्शन करने से, केवल गायों को देखने से इतना बेनिफिट मिलता है, क्योंकि गाय भगवान की भक्त हैं। और क्या है, अगर कोई गोबर को इस्तेमाल करे तो उससे गैस बनाई जा सकती है। गोबर को जलाने से एयर प्योरीफाई होती है, जो हवा है ये शुद्ध होती है। एक भक्त बता रहे थे एक बार कि उनके घर में एक गाय थी। वो भक्त बता रहे थे कि अगर घर पे कोई भी बीमार होता था सदस्य, तो गाय इस बात को महसूस कर लेती थी कि ये बीमार है और इसको ये बीमारी हुई है। गाय उसको सूंघने से ही ये महसूस कर लेती थी, उसके पास होने से महसूस कर लेती थी। और फिर गाय जाती थी उनकी, ये उनके पिताजी उनको बताते थे, उनकी गाय जाती थी और उन हर्ब्स को खाती थी जो कि जिसके दूध से अब ये ठीक हो जाएंगे। क्योंकि गाय मदर हैं, जो 7 माताएं बताई गई हैं, आत्माता, गुरु पत्नी, ब्राह्मणी, राजपत्निका, धेनुर्धात्री तथा पृथ्वी, सप्तेर मात्रा स्मृता। जो 7 माताएं बताई गई हैं उसमें से एक माता है गाय। और मां को पता होता है बच्चे का इलाज कैसे होगा। जैसे बच्चे होते हैं ना घर पे, जब छोटे बच्चे रो रहे होते हैं तो बच्चे की रोना सुन के मां बताती है कि इसके पेट में दर्द है, इसको भूख लगी है। उसी प्रकार से गाय माता है ना। देखिए भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बहुत क्लियरली रिकमेंड किया है, कृषि गो रक्षा वाणिज्यम। भगवान कृष्ण ने यह नहीं बोला कृषि पशु रक्षा वाणिज्यम, भगवान ने क्या बोला, गो रक्षा। स्पेसिफिकली गाय पे क्यों स्ट्रेस किया भगवान ने, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। भगवान ने अपना प्रोफेशन चुना ही है ना। भगवान भैंस पाल भी हो सकते थे, घोड़ा पाल भी हो सकते थे ना? लेकिन भगवान क्या बने, गोपाल बने हैं ना। और क्या, जो भगवान का प्रणाम मंत्र है वो भी क्या है, नमो ब्राह्मणाय देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। गाय भगवान को बहुत ही प्रिय हैं। पंत पुराण बता रहे हैं कि अगर गाय खुश है तो पूरा जगत खुश होगा और प्रॉस्पेरस होगा, बढ़ेगा। जहां पर गाय हैं वहां पर भगवान के भक्त रहना चाहते हैं, और जहां पर भगवान के भक्त रहना चाहते हैं वहां पर लॉर्ड कृष्णा पर्सनली रिजाइड्स। भगवान कृष्ण वहां पर पर्सनली रहते हैं उस स्थान पर। तो अगर कोई भी व्यक्ति गायों के आसपास है, इसका मतलब कृष्ण भी आसपास है, क्योंकि कृष्ण गायों से दूर नहीं रह सकते। ही इज ऑलवेज विद काउस, हमेशा गायों के साथ रहते हैं। एक जगह राधानाथ स्वामी महाराज बहुत सुंदर बता रहे थे, कृष्णा इज गोपाल। कृष्ण क्या है, गोपाल है। इसका मतलब क्या है, फ्रेंड एंड प्रोटेक्टर ऑफ काउस। कृष्णा इज गोविंदा, इसका मतलब क्या है, गिव प्लेजर टू। गोविंद मतलब जो गायों को आनंद देते हैं, प्लेजर। कृष्ण कौन है, गोप है, काउ हर्ड बॉय, ग्वाला। राधा रानी कौन है, गोपी है, गोपी मतलब काउ हर्ड गर्ल। नंद बाबा कौन है, गोपेंद्र हैं, गोपेंद्र मतलब किंग ऑफ काउ हर्ड मैन, जो गोप हैं उनके राजा हैं। यशोदा माता कौन है, गोपेश्वरी हैं, इसका मतलब क्या है, क्वीन ऑफ काउ हर्ड गर्ल्स। जो गोवर्धन है ना, एक्चुअली गोवर्धन नाम ही अपने आप में सुंदर है। गोवर्धन मतलब गो और वर्धन, जो गायों को वर्धन करे, इसका मतलब क्या, नरिश करे गायों को। वैसे भी नरिश करे उनको, अच्छा वाटर देख के, और गायें बढ़ती हैं वहां पर, वर्धन। गायों के लिए हर्ब्स हैं वहां पर, है ना, अच्छा फ्रेश वाटर है ना। तो ये गोवर्धन है। और जो गोकुल धाम है जहां पर सब भक्त लोग जाना चाहते हैं, गोलोक गोकुल, है ना, वो प्लेस, वो प्लैनेट है गायों का।
तो इसका मतलब क्या है, बिना गायों के हमारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। एक्चुअली हमें गायों के साथ ही रहना है। जो सोसाइटी है वो कितनी अच्छी और सुचारू रूप से चल रही है, ये कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि गायें कितनी खुश हैं। भगवान उस स्थान पर रहना चाहते हैं, उन लोगों की प्रार्थनाएं सुनना चाहते हैं, उन लोगों की सेवा स्वीकार करते हैं जो करते हैं। और देखिए, बिना गाय के कोई यज्ञ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यज्ञ के लिए क्या चाहिए होता है, घी। वो कहां से मिलता है, गायों से मिलता है। तो एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि भाई गायों के बारे में इतना कुछ सुनते हैं, गायों की प्रोटेक्शन के बारे में सुनते हैं, तो करें क्या, गायें तो रख नहीं सकते। तो ये समझ आता है कि गायें रख लेते हैं तो चलो सेवा कर सकते हैं हम गाय की। हर भक्त ने गायें रख ली। कि जो शहरों में रह के भी भक्त तो गायों की सेवा कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली चीज एडुकेशन, एडुकेट पीपल। लोगों को क्या है, नॉलेज दीजिए, ज्ञान दीजिए गायों के बारे में, गायों की ग्लोरीज के बारे में सबको बताइए। जिससे भी आप मिले उनको बताएं गाय कितनी जरूरी है। तो लोगों को एजुकेट करें कि देसी गायें क्या होती है, उनको बताएं कि इनके दूध पीने के क्या क्या फायदे हैं, काउ प्रोडक्ट्स के क्या क्या फायदे हैं। देखिए, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी केवल 250 ग्राम छाछ पीते थे गाय की, और उससे क्या है, वो सेटिस्फाइड और पूरा पेट भर जाता था उनका। ये शक्ति है गाय के दूध में ना। तो सबसे पहली चीज क्या है, लोगों को एजुकेट करें। जिनसे मिले हम उनको एजुकेट करें, हम उनको कि काउ प्रोटेक्शन कितनी जरूरी है। सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम लोग कर सकते हैं, यूज काउ प्रोडक्ट्स ओनली। केवल काउ प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, बाहर के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल मत कीजिए। काउ प्रोडक्ट्स में आजकल भक्तों ने इतना कुछ निकाल लिया है। भक्त लोग इतने सुंदर काउ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, अगर हम इन काउ प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे तो उन भक्तों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। विशेष रूप से जो हम बाहर की चीजें इस्तेमाल करते हैं, जैसे शेविंग क्रीम, कॉस्मेटिक्स, लिपस्टिक्स, टूथपेस्ट, ऐसा कोई है ही नहीं जिसके अंदर गाय का मांस ना हो। सब में गाय का मांस होता है। तो क्या है, बिजनेस का बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, वेयर देयर इज डिमांड देयर इज सप्लाई। आप अगर काउ प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ाएंगे तो लोग काउ किलिंग बंद कर देंगे, क्योंकि उनको समझ आएगा भाई गोबर भी बिकता है, गोमूत्र भी बिकता है, तो गाय मारना बंद कर देंगे। तो हम यहीं पर ही बैठे बैठे इंडिविजुअली अपने अपने लेवल पर गायों की रक्षा कर सकते हैं। थर्ड, सपोर्ट फार्मर्स। जो फार्मर्स हैं या फिर ऐसे लोग जिन्होंने देसी गायें अपने पास रखी हुई हैं, उनको सपोर्ट कीजिए। कैसे सपोर्ट कीजिए, अगर आपको यहां पर सस्ता दूध भी मिल रहा है थैली वाला, है ना, और वो अगर दूध 10 रुपए महंगा भी है गाय का, तो वो महंगा दूध खरीदिए। अगर आप महंगा दूध खरीदेंगे देसी गाय का तो वो रखेंगे गाय। अगर आप नहीं खरीदेंगे तो क्या करेंगे, बेच देंगे, भैंसे लेके आएंगे या जर्सी गाय लाएंगे कि ज्यादा दूध दे सके। तो आप उनको सपोर्ट कीजिए, है ना। और जो भी गौशालास वगैरह हैं वहां पर विजिट कीजिए, जाइए वहां पर, उनको सपोर्ट मिलता है। फार्मर्स को, ऐसे लोगों को सपोर्ट मिलता है जो गाय रखते हैं। तो चेंज शुरू होता है लिटिल से। तो क्या है, जो आपका लिटिल एफर्ट्स हैं कि मैं बाहर का कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल ही नहीं करूंगा, केवल काउ प्रोडक्ट इस्तेमाल करूंगा, केवल गाय का दूध पीऊंगा, ये लिटिल चेंज जब सारे मिलकर करेंगे तो लिटिल नहीं रहेगा, वो बढ़ जाएगा, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है।